अस्सलाम वालेकुम। आज हम चमन उर्दू की 5वीं किताब का सबक नंबर 17 पढ़ेंगे। ये पाठ का नाम है ताज महल। इस वीडियो में हम ताज महल के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। संगे मरमर इबारत ज़ैना। संगे मरमर इबारत ज़ैना। दुनिया में जितनी अच्छी अच्छी इमारतें हैं, इनमें ताज महल सबसे अच्छी इमारत है। दुनिया में जितनी अच्छी अच्छी इमारतें हैं, इनमें ताज महल सबसे अच्छी इमारत है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग इसको देखने आते हैं। दिन रात देखने वालों का मेला लगा रहता है। दूसरे मुल्कों से लोग हज़ारों रुपए खर्च करके आगरा आते हैं और ताजमहल को देखकर खुश हो जाते हैं। वो उसको देखकर ये कहते हैं कि हमारी मेहनत और पैसा सब वसूल हो गया। ताजमहल शहर आगरा में दरिया जमुना के किनारे बना हुआ है। जब ये बन रहा था तो 20,000 आदमी रोज़ाना काम करते थे। 15 बरस में बनकर तैयार हुआ और 18 करोड़ रुपए इसके बनाने में खर्च हुए। एक दफ़ा वलायत के बहुत बड़े लॉर्ड साहब ताजमहल देखने के लिए हिंदुस्तान में आए। इनके साथ उनकी बेगम भी थी। उन्होंने बेगम साहिबा से पूछा कि ताजमहल तुमको पसंद है या नहीं। बेगम ने हंसकर कहा कि अगर तुम मेरे कब्र पर ऐसी इमारत बना दो तो मैं भी खुशी से मरने के लिए तैयार हूँ। यह इमारत हिंदुस्तान के बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम की कब्र पर बनवाई है। बेगम का नाम मुमताज़ महल था, इसलिए इमारत का नाम भी मुमताज़ महल रखा गया। अब बदलते बदलते ताज महल हो गया है। ताज महल बहुत उम्दा सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है, जिसको संगमरमर कहते हैं। इसके चारों तरफ बहुत बड़े अहाता लाल पत्थर का है। बाहर के बड़े दरवाजे पर कुरान पाक की इबारतें लिखी हुई हैं। जब अंदर जाते हैं तो दरवाजे के बराबर दोनों तरफ अजायब खाना है। सामने छोटे छोटे हौज हैं। हौज बने हुए हैं जिनके चारों तरफ बगीचे बन रहे हैं और फूल ही फूल दिखाई देते हैं। हौजों में रंग बिरंगी मछलियाँ लहराती फिरती हैं। हौजों में रंग बिरंगी मछलियाँ लहराती फिरती हैं, जो दिल को बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। कुछ दूर चलकर 8-10 सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों पर चढ़कर एक बहुत बड़े चबूतरे पर पहुँचते हैं। ये चबूतरा सफ़ेद और काले पत्थर के चौकोर टुकड़ों का बना हुआ है, जो बहुत ही अच्छा मालूम होता है। इसी चबूतरे पर ये रोज़ा बिल्कुल सफ़ेद पत्थर का बना हुआ है। रोज़ा के बीच में 2 कब्रें बनी हुई हैं। इनमें एक कब्र शाहजहां बादशाह की है और दूसरी कब्र
اس کی بیگم ممتاز محل کی ہے۔ قبریں بھی سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں۔ یہ اصلی قبریں نہیں ہیں بلکہ قبروں کے نشان ہیں۔ اصلی قبریں نیچے کے حصے میں ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے جینا سے اتر کر جاتے ہیں۔ روضہ کے چاروں طرف دیواروں میں عمدہ عمدہ پتھر کی جالیاں بنی ہوئی ہیں۔ وہاں پہنچ کر واپس آنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ تاج محل تمام دنیا میں مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاج محل دنیا میں مشہور ہے۔